जय हिंद दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल वेब स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ में हमारा जो टॉपिक चल रहा है मेंस्ट्रुएशन यानी क्षेत्रमिति चल रहा है। हमने आपको उसके 5-6 लेक्चर अब तक करा दिए हैं। आगे हम उससे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें क्योंकि सब बच्चों का फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। आगे हम जो क्वेश्चन कराएंगे आपको वो वर्त वाले। हमारा पीछे जो कल हमने टॉपिक कराया था वर्त का चल रहा था। वर्त के हमने आपको बेसिक जो कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं वो सब कुछ आपको समझा दिए थे। उसके कुछ हमने क्वेश्चन भी कराए थे। आज हम वर्त से रिलेटेड आगे के क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि हमारा जो वर्त 2 लेक्चर में समाप्त कर देंगे मेंस्ट्रुएशन के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन। जैसे कि दोस्तों आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, यदि किसी वर्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक हो जाता है। तो वर्त की प्रारंभिक त्रिज्या ज्ञात करें, यानी कि हमें वर्त की प्रारंभिक त्रिज्या निकालनी है। इसके ऑप्शन दिया है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। करते हैं, देखो कैसे करेंगे। वर्त की त्रिज्या में पहले माना पहले त्रिज्या या प्रारंभिक त्रिज्या जो है r थी। ठीक है जी, पहली त्रिज्या क्या थी? r थी। अब इसमें क्या करा, 1 की वृद्धि कर दी, तो अब क्या होगी? अब त्रिज्या हो जाओगी r+1। तो जो इसके क्षेत्रफल का पहले वाले क्षेत्रफल जब हम वृद्धि कर देंगे तो वो कितना, पहले वाले क्षेत्रफल से 22 अधिक हो जाता है। यानी क्या होगा, जो क्षेत्रफल का अंतर है दोनों का कितना, 22 हो जाएगा। यानी कि वर्त का क्षेत्रफल होता कितना है, पाई r²। बड़े वाले का निकाल लेंगे तो कितना, r+1 का होल स्क्वायर माइनस पाई r² इजिकल टू कितना, 22। यहाँ से सोल्व करके हमें क्या करना होगा, r की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, दोनों में से पाई कॉमन ले लिया हमने। पाई की वैल्यू होती कितनी है, 22/7। तो अंदर क्या बचेगा, r1 का होल स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इजिकल टू 22। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये बटे में तो इधर चले जाएगा गुना में। और ये हमारा a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया, यानी एक बार इसको जोड़ दो और एक बार इसको घटा दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 7। तो यहाँ पे कितना, 2r+1, r से r कैंसिल इंटू 1 इजिकल टू 7। यही तो बच गया। अब क्या, 2r+1 इजिकल टू 7, यानी कि 2r यहाँ से क्या होगा, ये इधर चले जाएगा 1, 6 बचेगा। r बराबर 6/2 यानी कितना, 3 सेंटीमीटर। यानी जो r की वैल्यू होगी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी प्रारंभिक वाले की। ठीक है जी, ये हमें निकालना था। क्वेश्चन दिया था किसी वर्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका जो क्षेत्रफल है पहले वाले क्षेत्रफल से 22 अधिक हो जाता है। यानी कि पहले त्रिज्या r मान ली, फिर जो दूसरा त्रिज्या उसकी, फिर मतलब जो सेकंड वाला वर्त होगा जो बड़ा होगा जिसमें वृद्धि हो गई वो कितनी हो जाएगी, r+1, क्योंकि 1 की वृद्धि करी है, दोनों का अंतर निकाल लिया। क्षेत्रफल का हमारा वो किसके बराबर, 22 के। यहाँ से इसको सोल्व करके कितना आ गया हमारा, r की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन कौन सा, सेकंड हमारा ठीक हो जाएगा। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है हमारा। क्वेश्चन है, यदि किसी अर्धवृत्त का क्षेत्र का परिमाप 144 मीटर हो तो उसके क्षेत्र का व्यास क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस है, एक लाइन का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, दिया है किसी अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है हमारा, अर्धवृत्त का परिमाप यानी कि 2r+πr। इसके इक्वल क्या दिया है हमारा, 144। हमें निकालना क्या, व्यास। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या निकाल के त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास। यहाँ से r कॉमन हो जाएगा, 2+π इजिकल टू 144, यानी r इजिकल टू 144/2 प्लस पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। ठीक है जी, इसको इसमें से गुना और ये 7 ऊपर चले जाएगा, यानी कि 7 यहाँ गुना 7 और ये कैंसिल। यानी कितना हो गया हमारा, 144 गुना 7/7 दूनी 14 प्लस 22। इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 36। 22 14 36।
ठीक है जी। अब इसको काट लो, जो कट जाता है देखो ये कट जाएगा हमारा कितने से, 6 छंग 36, 6 से ये भी कट जाए, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, यानी कितना हो गया 4 गुना 7, कितना 7 चौक 28। हमें क्या निकालना था, व्यास। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना 2 इंटू आर, यानी कि 2 इंटू 28, दोनों के मल्टीप्लाई कराए तो 28 दूनी 56 सेंटीमीटर। सॉरी मीटर में है तो मीटर। ये इसका आंसर, ये मैंने आपको करके दिखाया, इतना बड़ा आपको लग रहा है, अदरवाइज आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो एक लाइन में ही ये आ जाएगा। आंसर कितना हो गया 56 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन दोस्तों हम क्वेश्चन को पहले ही लिख देते हैं क्योंकि आपका इससे टाइम कम मतलब जो वीडियो की लेंथ कम हो जाएगी और मतलब ज़्यादा ये टाइम वेस्ट भी नहीं होने का, और आपके पास कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, इसलिए हम क्वेश्चन पहले ही आपको मतलब लिख देते हैं। इसलिए आपको ऐसा लगता होगा ये कि वीडियो रुकती है ना। तो देखो कैसे क्वेश्चन होगा। हमारा क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्त का परिमाप मीटर में, इसके क्षेत्रफल वर्ग मीटर में के संख्यांकिक रूप से बराबर है। यानी कि जो अर्धवृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यांकिक रूप से बराबर है, इसके व्यास की लंबाई होगी। ऑप्शन हमारा 1 2 3 ऑप्शन दिए हुए है। इस तरीके से इसमें इसका ऑप्शन से आंसर मैच करेंगे। करते हैं जी, कैसे करेंगे। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर है उसके अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के संख्यांकिक रूप के बराबर। ठीक है जी। अर्धवृत्त का परिमाप क्या बताया था अभी पिछला क्वेश्चन, क्या हमने क्या होता है 2r प्लस पाई आर। ये इक्वल क्या है अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे और आर की वैल्यू निकालेंगे, और व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना। ठीक है जी। यहाँ से आर कॉमन, 2 प्लस पाई इजिकल टू पाई आर स्क्वायर बटे 2। यहाँ एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 2 इसके गुना में आ जाएगा, हो जाएगा 2 गुना 2 प्लस पाई और पाई आर। अब यहाँ पे आर का सॉरी जो पाई है आर के गुना में है तो ये इधर बटे में आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल। यहाँ क्या बच गया हमारा आर, यानी जो आर बराबर कितना हो जाएगा, यदि मैं पाई से इसको भाग करा देता हूँ तो कितना 2 दूनी 4, 2 के भी अंदर गुना करा दी, 2 दूनी 4 बटे पाई और प्लस 2, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ गया हमारा पाई क्या होता है हमारा 22/7, ये जो 7 बटे वाला ही चले जाएगा ऊपर, प्लस के 2, ये 2 से कट जाएगा 11 बार, यानी 7 दूनी 14 बटे 11 प्लस के 2। अब इसको यहाँ से कर लो, 11 दूनी 22 प्लस 14 बटे 11, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना 36 बटे 11। ठीक है जी, 36 बटे 11 यही तो होगा। देख लो एक बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 कितना हमारा 11 बार कट जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, 6 और 1 2 3 बटे 11। अब इसको हम यहाँ से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आर इक्वल टू 36 बटे 11 हो गया। अब हमें निकालना क्या था, इसके व्यास की लंबाई। व्यास क्या होता है हमारा, व्यास होता है हमारा त्रिज्या का 2 गुना यानी 2r, यानी 2 इंटू आर की वैल्यू 36 बटे 11, इन दोनों की यानी कि 36 दूनी 72 बटे 11। इससे इसको 11 छंग 66, 6 बटे 11 इतने सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन हमारा 3 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोनों का, यानी कि परिमाप और अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल बराबर देता है, इनके यहाँ से हमने कैलकुलेशन करके आर की वैल्यू निकाल ली। आर के बाद हमने व्यास निकालना था जो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर है हमारा। क्वेश्चन क्या है, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को भार से स्पर्श करते हो, 3 सेंटीमीटर वाले 4 वृत्त है, चारों वृत्त एक दूसरे को भार से स्पर्श कर रहे हैं, उन चारों वृत्तों से घिरे हुए संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा। यानी 4 वृत्त दे दिए इस प्रकार हमारे, ये चारों वृत्त एक दूसरे को भार से स्पर्श कर रहे हैं, तो इनके द्वारा जो ये वाला भाग है ना, जो घिरा हुआ ये भाग, इस भाग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना।
सबकी जो त्रिज्या दी हुई है कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो हमने आपको इस तरीके की जो डायग्राम हुआ था कल, आपको अच्छे से समझाया था। तो उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होगा हमारा क्या, यानी कि जो ये वर्ग बना है इसकी भुजा का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये डायरेक्ट हमने आपको बताया था कैसे आया था, वो भी समझाते था पीछे वाले लेक्चर में। तो भुजा कितनी है, ये हमारा एक वर्ग ही तो बन गया, ए बी सी और डी एक वर्ग बन गया। तो यानी ए बी यानी भुजा कितनी है, 6, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर माइनस पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर, आर कितनी है, त्रिज्या दी है इसमें कितनी 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये पाई के रूम में आंसर दिया तो पाई ऐसे ही रख लो। ये कितना हो गया 36 माइनस 9 पाई, दोनों में से 9 कॉमन आ जाएगा, 4 माइनस 4 पाई, ये हो जाएगा 9 इंटू 4 माइनस पाई। ऑप्शन कौन सा ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी होगा, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ ए नहीं सॉरी बी होगा, बी, क्योंकि दोनों में से 9 कॉमन आया ना, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी बार इनको पेपर में रिपीटेड करते रहते हैं, इनकी मतलब संख्या भी चेंज हो जाती है कभी कभी, और कभी कभी एज इट इज ऐसे के ऐसे भी आ जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत मतलब इनकी प्रैक्टिस करते रहना। ये मैंने समझा भी दिया था कैसे इनका ये जो हमने आपको शॉर्ट बताया ना कैसे आया है, ये कल पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है यदि वृत्त का केंद्र O हो और कोण AOB 150 डिग्री हो, छायादार भाग वृत्त क्षेत्र का x भाग हो, तो x का मान ज्ञात करें। यानी कि जो ये है ये हमारा पूरा भाग क्या है x, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जो हमने आपको पीछे बताया था कैसे करते हैं, यानी कि ये क्या है, ये यहाँ से ये केंद्र है इसका यदि O, ये एक वृत्तखंड हो गया, एक वृत्तखंड ये हो गया, यानी दोनों वृत्त पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि वृत्तखंड के दोनों के वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दे तो हमें एक्स की इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी इस तरीके के क्वेश्चन का जो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। यानी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा, यदि मैं इस वाले कोण को क्या मान लूँ π1 और ये हमारा 2, ठीक है जी। यानी कि ठीक है दोस्तों, इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये होता है। हमें इनकी वैल्यू निकालनी होगी। किसी भी लाइन पर बना कोण हमेशा पूरा कितना होगा 180 डिग्री। किसी लाइन पर बना कोण हमेशा कितना होता है 180 डिग्री हो गया, कितना 180 डिग्री। तो यदि ये वाली पूरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया हमारा 150, और ये वाला भाग कितना होगा 180 में से 150 घटा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 30 डिग्री। इसी प्रकार ये वाली जो पूरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक 150 और ये 180 में से 150 गए तो कितना 30 डिग्री। यानी इनकी वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 30 + 30/360 πr स्क्वायर, 30 30 60 360 πr स्क्वायर, 0 से 0 6 × 36, यानी कितना आ गया 1/6 πr स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है जी, ये यहाँ तक इनका मान आगे निकल के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, एक समान ए त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, वे दोनों एक दूसरे को ए तथा बी पर काटते हो और ओ डैश उनके केंद्र हो, तो चतुर्भुज AO BO डैश का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक से समझो। दो वृत्त है जो दोनों वृत्त AB से यानी गुजरते हैं और एक दूसरे को काटते हैं, उनके केंद्र से जा रहे हैं। हमारे दोनों वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं और एक दूसरे को पॉइंट A पॉइंट B पर काटते हैं। ठीक है जी, तो उनके जो केंद्र दिया है, केंद्र बिंदु O डैश दिया है और इनकी त्रिज्या A दी है, तो उनके केंद्र तो चतुर्भुज AO
बी ओ डैश का मान निकालना, यानी ए ओ बी ओ डैश, यानी इसको मैं यहाँ से यहाँ मिला दूँ, ये मिल गया और ये इस प्रकार ऐसे, ठीक है जी। तो इसका ये जो हमारा चतुर्भुज बना है ए ओ बी ओ डैश का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अब ये यहाँ से मतलब केंद्र से परिधि तक मिलाएगी कोई लाइन तो ये त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या, ये भी, और इसी प्रकार ये भी। तो सारी भुजाएं चतुर्भुज के बराबर होगी तो ये क्या होगा, एक संभव चतुर्भुज हो जाएगा, यानी कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। तो संभव चतुर्भुज की जो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, 1/2 d1 इंटू d2, यही तो होता है। अब हमारे पास विकर्ण तो है नहीं, विकर्ण क्या क्या हमारे, यानी ए बी और ये दोनों हमारे आपस में क्या है, विकर्ण ही तो है। अब इनका यहाँ से हमारे पास ये भी है और ये, अब जैसे कोई वर्त है, इसके केंद्र से यहाँ तक मैं मिलाऊंगा तो ये क्या होगी, त्रिज्या। भाई केंद्र से परिधि तक गए तो क्या आ गया, ये भी, यानी कि ओ डैश क्या है हमारी, ओ डैश क्या है, ए। यदि मैं इस पॉइंट को P मान लेता हूँ तो OP क्या हो जाएगा हमारा, a/2, और ये हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा त्रिभुज बन गया APO, जो है एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में हमारे पास ये कितनी हो, a/2। तो हम यहाँ से यदि AP की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा हमारा, AP का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। AO क्या है हमारा, A यानी A का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर यानी a/2 का होल स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, a²/4। इसको सोल्व करेंगे, 3a²/4, क्योंकि एलसीएम लिया यहाँ पे 4 के मल्टीप्लाई, इसमें से इसको घटा दिया तो ये आ गया हमारा AP²। ठीक है जी। यहाँ से मैं यदि AP की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आ जाएगी, √3a/2। AP की वैल्यू क्या आ गई हमारी, √3a/2। हमें चाहिए क्या, पूरा AB। तो AB क्या है हमारा, भाई ये और ये दोनों लेंथ इक्वल है, यानी कि 2 गुना √3a/2, यही तो है, ये और ये दोनों इक्वल है। तो 2 से 2, यानी जो AB की मान आया है वो √3a सेंटीमीटर हो गया। ठीक है जी। हमारे पास AO डैश है ही, सॉरी OO डैश की वैल्यू कितनी है, A। तो यानी कि दोनों विकर्ण मिल गए हमें। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल A बराबर 1/2 D1 यानी कि AB मल्टीप्लाई OO डैश 1/2। AB की वैल्यू √3a मल्टीप्लाई बाई A, ये हो गया, यानी कितना हो गया, √3/2a²। ये क्या हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, दिख रहा होगा आपको। यानी कि जो क्षेत्रफल आया समचतुर्भुज का कितना आ गया, √3/2 गुना भुजा का स्क्वायर। यहाँ से सब कुछ देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक सड़क जो 7 मीटर चौड़ी है 352 मीटर परिधि वाले एक वर्ताकार पार्क को घेरे हुए हैं, तदनुसार उस सड़क का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। ऑप्शन हमारे इस प्रकार दिए हुए हैं, 25/18, 25/81, 26/18, 26/81। ये 4 ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं कैसे करेंगे। एक सड़क है जो 7 मीटर चौड़ी है 352 मीटर परिधि वाले एक वर्ताकार पार्क को घेरे हुए हैं। भाई हमने एक पार्क बनाया जो वर्ताकार है इस प्रकार, ठीक है, जो यानी कि ये सड़क जो है इसकी चौड़ाई दे दी है कितनी, 7 मीटर। ठीक है जी, कितनी दी है, 7 मीटर। हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या छोटे वाले की R और पूरे की कितनी हो जाएगी हमारी R+7। ठीक है जी, ये दी है। 352 मीटर परिधि वाले एक वर्ताकार पार्क को घेरे हुए हैं, यानी कि परिधि क्या होती है 2πr। इसकी वैल्यू कितने के बराबर दी है, 352। कितनी, 352। यहाँ से क्या करेंगे हम, r की वैल्यू निकाल लेंगे। नहीं, r बराबर 352/2 गुना 22/7, यानी 7 चले जाएगा ऊपर। इस प्रकार आगे हमारा, अब इसको हम 11 से देख लो, कट जाएगा। 11 दूनी 22, 11 × 33, 2 11 दूनी 22, 2 इसको 2 और 2 4, यानी 2 दूनी 4, 4 से इसको काटेंगे कितने, 8, 8 × 7 = 56। यानी जो त्रिज्या कितनी आ गई हमारी
56 सेंटीमीटर, यानी r इज इक्वल टू कितना हो गया, छोटे वर्त की त्रिज्या आ गई 56 और बड़े वर्त की इसको मैं कैपिटल R बराबर, यानी कि कैपिटल R की वैल्यू r + 7 यानी r 56 + 7 यानी कितना 63 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हमारे पास दोनों त्रिज्या निकल के आ गई। हमें अब निकालना क्या है, तदनुसार उस सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। अब हमें सड़क का क्षेत्रफल निकालना, तो क्या करेंगे, बड़े वाले वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल घटा दो, पाई r² माइनस पाई स्मॉल r²। ठीक है जी, पाई कितना बाहर आ गया, कैपिटल R कितनी आई हमारी 63 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r यानी 56 का स्क्वायर, यही तो होगा। पाई की वैल्यू कितनी हमारी 22/7। a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया, यानी एक बार जोड़ते एक बार घटाते, क्योंकि इतने बड़े बड़े हमें स्क्वायर याद नहीं होते, तो इसको डायरेक्ट इस तरीके से करोगे तो आपको आसान पड़ जाएगा, यानी कि 63 + 56 × 63 माइनस 56। ठीक है जी, ये हो गया हमारा 22/7। दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 3 9, 5 और 6 11 मल्टीप्लाई 63 माइनस 56 × 7, यानी ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बच कितना गया हमारा 22 × 119। अब इनके गुना करा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये देख लो 22 निम्मा कितने होते हैं यहाँ पे, चाहे आप अलग करके देख लो, यहाँ पे आप इसको यूनिट डिजिट से भी निकाल लो, चाहे 2 निम 18, ये तो पता लग गया कि लास्ट की यूनिट डिजिट कितनी आएगी 8 आएगा, यानी ऑप्शन ना तो हमारा 2 हो सकता ना ऑप्शन हमारा 4 हो सकता, अब इन दोनों में से कोई एक होगा। यहाँ से अब आगे इसकी कैलकुलेशन, 2 निम 18 फिर इसी प्रकार ये, ठीक, तो कितना हो गया हमारा, ये 26 18 आ गया, यानी ऑप्शन जो था हमारा 3 हो जाएगा, ऑप्शन 26 18 ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इनकी हमने कैलकुलेशन, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस ही था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी दी हुई है, सब कुछ ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्क्रीन पर देखो आप, दी गई आकृति में AB AE EF GF तथा GB अर्धवर्त है, AB बराबर 56 सेंटीमीटर तथा AE बराबर है EF के इक्वल है FG बराबर GB, यानी कि AE इसके बराबर, ये मतलब चारों जो है ये इक्वल है, छायांकित भाग जो ये वाला छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमने जो ऐसा डायग्राम होता है उसको हमने आपको अच्छे से कल समझाया था, ये फॉर्मूला भी बताया था, डायरेक्ट भी उसको समझाया भी था कैसे भी आता है। ठीक है, कैसे मतलब भी वो फॉर्मूला क्रिएट होता है, सब कुछ हमने आपको समझा दिया था। अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में CGL मेंस यानी कि ट्रायल 2 में आया था, मेंस का क्वेश्चन है 2018 का, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम आपको शॉर्ट तरीके से कराएंगे। वैसे अगर इसको जो बेसिक से करते हैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बैठेगा, लेकिन हमने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी समझाई थी, तो हम यहाँ पर क्योंकि टाइम बचाना है तो शॉर्ट ट्रिक का ही प्रयोग करेंगे। तो हमने क्या बताया था, यदि मुझे इस वाले भाग का वो निकालना है यानी कि क्षेत्रफल, इसके ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या होती है r, तो इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त है, वर्त का क्षेत्रफल पाई r², यहाँ से हम क्या करेंगे r निकाल लेंगे, r आती तो हमारा मान निकल जाएगा। तो r जब इस तरीके का कोई था उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था, r बराबर n × कैपिटल R अपॉन 2n + 1, ये वाला फॉर्मूला हमने आपको बताया था। n क्या थी, n थी अर्धवर्त पर बने जो वर्त है उनकी संख्या, यानी कि ये आधा और ये आधा दोनों को मिलाकर पूरा एक बन गया, एक ये आधा आधा एक ये, यानी कि टोटल ये चारों अर्धवर्त मिलाकर कुल कितने पूरे वर्त बनाएंगे 2, यानी कि n बराबर कितना आ गया हमारा 2, और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है 56, यानी कि जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 28। ठीक है जी, यानी कैपिटल R बराबर कितना आ गया हमारा 28। अब यहाँ से रख दो इसकी वैल्यू, n कितना 2 × 28 बटे 2 × 2 + 1, यानी कि 28 दूनी 56, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि जो रेडियस आ गई कितनी 56/5, ये इसको भाग कर लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0.1, 5 दूनी 10, यानी कि
11.2 सेंटीमीटर। इसकी क्या आ गई हमारी रेडियस आ चुकी है ये। अब हमें क्या निकालना था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर ये हमें निकालना है। 22/7 इंटू आर कितना है हमारा 11.2 मल्टीप्लाई बाई 11.2 यानी 112 गुना 112। 112 का वर्ग कितना होता है हमारा, 112 का जो वर्ग होता है वो होता है हमारा 125/44 और 2 अंक के पॉइंट भी था हमारा, 2 के बाद ये पॉइंट भी लग जाएगा, यानी यहाँ से इसकी जो कैलकुलेशन आएगी कितनी 112 का जो, तो 112 का जो वर्ग होता है ये आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व कर लो, 7 से इसको काटो, 7 एकम 7 कितने बच गए हमारे 5 यानी 55 हो गए, 7 7 49, 49 के बाद 55 में से 49 गए कितने 6, 64, 7 9 63 और 7 दूनी 14, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट आ गया, यानी कितना हो गया हमारा 22 गुना 17.92 और 22 दूनी कितना 44। अब ऑप्शन में देख लो यूनिट डिजिट किसकी 4 है, ना तो इसकी है ना ये है ना ये है, ये बचा, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके जैसे हम पूरी कैलकुलेशन नहीं करते, हमें क्या अपना टाइम बचाना होता है, तो यूनिट डिजिट देख कर ही उसका वैल्यू हम ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया 394.24, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक यही है इसकी। अगर हम वैसे करते हैं फुल तरीके से तो बहुत ज़्यादा बड़ा बैठेगा, लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और टाइम भी हमारा ज़्यादा वेस्ट होगा। तो आप प्लीज़ इसको इसी तरीके से करें। ये जो फॉर्मूला हमने आपको अच्छे से कल बताया था इसको याद रखें। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, इसमें 4 दिए हैं, मतलब अर्धवर्त हो सकता है उसमें अधिक दे दे। तो जो कंसेप्ट था कल हमने समझाया था उस वीडियो को और आप बार बार पीछे, मतलब इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें, तभी आगे बढ़े, क्योंकि आपको आगे की वीडियो समझ नहीं आएगी। एक दूसरे से वीडियो लिंक है, जुड़ी हुई है, तो सभी वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहे और प्रैक्टिस करते रहे पीछे के क्वेश्चनों की भी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 वर्त एक दूसरे को भाग से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफल का योग 130 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, यह मानते हुए कि पाई बराबर 22/7 और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो बड़े वाले वर्त की त्रिज्या बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए हैं ABC, हमारे ऑप्शन दिए गए हैं ABC और D, इनमें से आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताएं। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसका सॉल्यूशन करो और इसका आंसर बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया एकदम। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो काफ़ी बार पेपर में आए हुए थे, ये क्वेश्चन वो थे जो बार बार पूछे गए हैं, 2-3 यानी कि 3 या 4 बार ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे जो हमने आपको कराए हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना, 2-3 बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। वीडियो को अगर समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन समझना है, अच्छे से करना है। ठीक है, अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचना है। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।